जी। डॉक्टर खिलानी, मैं चाहूंगा इसी बात को आप आगे बढ़ाएं। आपका क्या नजरिया है इस बात को लेकर? लोगों में लापरवाही पूरी तरह से आ गई, उन्होंने मान लिया, फिर चाहे वो मिलकर खाना खाना हो या कहीं भी जाना हो, उन्होंने मान लिया कि अब तो कोई डरने की बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है कि लोगों को डर नहीं है। लोग थक गए। 1 साल हो अच्छा। गया। 1 साल हो गया। शुरू में जब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था तो लोगों ने तालियां बजाई, थालियां बजाई। उसके बाद लॉकडाउन हुआ। उसके बाद हर चीज़ को छूने के बाद सैनिटाइज़र यूज़ करना, हर बार बार हाथ धोना, हर जगह ये इंस्ट्रक्शंस आए ये करे, करते करते करते। और एक दूसरी बात ये है कि साइकिल होती है हर चीज़ की। तो उस साइकिल में, जैसे मैं दिल्ली की बात करूं क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली में एक ऐसा टाइम आया कि 2 डिजिट्स में पहुंच गए, 2 डिजिट में पहुंच गए हम कि कोरोना केसेस दिन में 100 से भी कम थे। लेबॉरेटरी में, कई लेबॉरेटरी में 0% पॉजिटिविटी भी आ गई थी। तो उस समय ये हुआ कि एक कॉम्प्लेसेंसी आ गई। एक आदमी का नेचुरल रिएक्शन होता है कि आदमी अगर पड़ोस में कोई डेथ हो जाती है तो उसको बहुत असर होता है। और अगर टीवी पे आ रहा है कि 50 लोग मर गए और रोज़ ही अगर आ रहा है तो उस पर उतना इफ़ेक्ट नहीं होता। मेरे ख्याल से ये सब अगर कंबाइन किए जाए और जो कोविड बिहेवियर का फटीग हमारे बीच में आ गया, उससे ये हुआ कि लोगों ने उसको एक तरह से छोड़ दिया। इसको कहते हैं फेट कंप्लाई, कि भाई ये ठीक है, ये कोरोना के साथ जीना ही है तो ऐसे ही जीना है। लेकिन और दूसरा ये भी है, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई ये महाराष्ट्र में 9,000 केस हो रहे हैं, हमारे यहाँ थोड़ी हो रहे हैं। लेकिन ये जैसे डॉक्टर सुजीत सिंह पहले भी बता के गए थे कि इस बीमारी का अटैक रेट बहुत ज़्यादा है। हर बीमारी का अटैक रेट होता है। अटैक रेट का अर्थ ये होता है कि अगर 9 लोग एक्सपोज हुए बीमारी से तो 9 को या 8 को या 7 को, इससे अटैक रेट डिफाइन करते हैं। अगर ये हमारे दिल्ली में या किसी भी शहर में, गांव में, कस्बे में अभी हमारी बहुत बड़ी ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, उस ससेप्टेबल पॉपुलेशन को जब तक वैक्सीनेट नहीं हो जाएगा या फिर जब तक, या फिर इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन होगा तो 1.5% डेथ भी होगी, चाहे आप कुछ ही कर लो। कोई कहे कि अब माइल्ड केस हो गए, ये हो गए, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ये ठीक है कि हमारा इलाज अच्छा हो गया है, हम लोग जल्दी पहचानते हैं, जल्दी एडमिट करते हैं, उनको ऑक्सीजन देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन मैं एक डॉक्टर की हैसियत से बता सकता हूँ क्रिटिकल केयर कि हम लोग लाचार हो जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं बचा पाते। तो इसलिए हमारे पास क्या तरीका है, जब तक वैक्सीनेशन, जिसको अभी 6 महीने लगेंगे कम से कम 30 करोड़ जनता तक पहुंचने में, जब तक नहीं होती तब तक हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, बल्कि बस ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल सख्ती से पालन करना चाहिए। और इसमें मास्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर खिलानी, अब बात करें वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर। बहुत से लोगों के मन में अभी भी ये प्रश्न है कि वैक्सीन लगवाई बहुत से लोगों ने, फर्स्ट डोज के बाद वो उनको कोविड हो गया, या कुछ लोगों को सेकंड डोज के बाद कोविड हो गया। तो लोग कहते हैं कि ये क्यों हुआ उनको? संजीव, ये जो वैक्सीन होती है ये एंटीबॉडी बनाती है और सेल मीडिएट इम्यूनिटी, दो तरह का प्रोटेक्शन एक तरह से होता है जी। तो पिछली बार भी मैंने बताया था कि जब फर्स्ट डोज लगता है तो एक एंटीबॉडीज बनती हैं बहुत कम, और सेकंड डोज को हम बूस्टर डोज कहते हैं। सेकंड डोज लगने के बाद, वो बूस्टर डोज लगने के बाद एक सर्ज होता है एंटीबॉडी का जी। जो एक्चुअल प्रोटेक्शन देता है। जो ऑप्टिमम प्रोटेक्शन मिलता है वो सेकंड डोज के 2 हफ्ते बाद मिलता है। आजकल एक बहुत बड़ा डिस्कशन भी चल रहा है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है, एस्ट्रा वैक्सीन है, पहले 4 हफ्ते के बाद देते थे, अब उसको 6 से 8 हफ्ते कर दिया, क्योंकि स्टडी में ये बताया गया कि जब 6 से 8 हफ्ते के बीच में जब बूस्टर डोज लगता है तो उसका जो इम्यूनिटी डेवलपमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। एक तो ये बात, पर ऐसा नहीं है कि पहले महीने में बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं मिलती, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन हमें मिलता है। लेकिन दूसरी बात है एफिकेसी। एफिकेसी के पीछे सब पड़े हुए हैं। फाइजर वैक्सीन 94%, मॉडर्ना वैक्सीन 94-95%, कोवैक्सीन 81%, कोविशील्ड 71%। ये एफिकेसी इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि जब आप 100 लोगों को जिनको वैक्सीन लगी है जी।
और 100 लोगों को जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनको अगर 3 महीने तक फॉलो करते हैं तो कितने % लोगों को वैक्सीन वाले आर्म में होता है और कितने % लोगों को बिना वैक्सीन के आर्म में, उसका जो डिफरेंस होता है उसकी परसेंटेज को हम एफिकेसी कहते हैं। लेकिन दूसरी बात जो समझने वाली है और जो कि बहुत पॉजिटिव है कि ये स्पेशली एस्ट्रा वैक्सीन के साथ, जो कोविशील्ड वैक्सीन के साथ जो स्टडी आई है कि जिनमें इन्फेक्शन होता है वैक्सीन लगने के बावजूद भी, चाहे वो 2 हफ्ते सेकंड डोज के 2 हफ्ते बाद भी, वो इन्फेक्शन या तो माइल्ड होता है या फिर वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। मतलब कि वो लोग आईसीयू में नहीं पहुंचते, उनकी डेथ, वो जो सक्सेस है वो क्लोज टू 100%। दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड न्यूज़। और इसका एक दूसरा भी पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि 60% ऑफ द कम्युनिकेशन, 60% जो कम्युनिकेशन होता है जो डिजीज़ का, ये साइंटिफिक डेटा है। 60% कम्युनिकेशन इज बाय एसिम्प्टोमेटिक और माइल्डली सिम्प्टोमेटिक, क्योंकि जिसको तेज़ बुखार होगा वो तो जाएगा अस्पताल, अपना टेस्ट कराएगा। जिसको बुखार हुआ ही नहीं, गला ख़राब भी नहीं हुआ, वो तो फैलाता रहेगा। और या जिसको हल्का सा सिम्टम है, जुकाम वुकाम है, वो कहता नहीं मुझे कुछ नहीं, वो भी फैलाता रहेगा। ये ज़रूरी है, अब मैं बस ख़त्म करूँगा, ये ज़रूरी है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उन पूरा वैक्सीनेशन के बाद भी उनको अगर बीमारी हुई, अगर वो 20% में आते हैं, हाँ, तो उनको माइल्ड डिजीज़ होगी और वो उनका पोटेंशियल फैलाने का उतना ही होता है जितना किसी भी कोरोना का होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिनको वैक्सीन लगी हुई है उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि मास्क को अच्छे से पहने और सारा बिहेवियर उसी को फॉलो करें। तो ये नमस्कार, आप सभी को बहुत बड़ा धन्यवाद। आपको भी नमस्कार। अजय जी बताइए। मेरा एक सवाल है, जो सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद जी उसमें शरीर में एंटीबॉडी तैयार हुआ नहीं हुआ, ये कैसे हम पता करेंगे? सॉरी, हाँ ये पूछ रहे हैं डॉक्टर खिलानी। अजय जी जानना चाहते हैं कि एंटीबॉडीज हुआ है तैयार कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? एक्चुअली तो उसका टेस्ट तो करा सकते हैं, आईजीजी एंटीबॉडीज़ का टेस्ट उपलब्ध है, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन नहीं है। आप जैसे मैंने बताया कि 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, एक तो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है जो एंटीबॉडी के थ्रू टेस्ट होती है, और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो रिसर्च टूल होता है। तो आप एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे, अगर वो पॉजिटिव आएगा तो खुश हो जाएंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो मायूस हो जाएंगे। तो ये मानना चाहिए कि अगर आपको वैक्सीनेशन लगी है तो आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और दूसरा इसका एक भी पहलू है कि अगर आपके एंटीबॉडी के जैसे टाइटर 100 के ऊपर आ गया तो ये इंसानी सोच है कि आपकी जो बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, आप में रिलैक्स हो जाएंगे कि भाई मुझे तो अब इन्फेक्शन नहीं हो सकता। तो आपको जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम जो सुबह शाम बात करते हैं उसमें भी रिलैक्सेशन आ जाएगा। तो मेरी सलाह ये है कि आप एंटीबॉडी टेस्ट के पीछे ना जाएं। आपने वैक्सीन लगा लिया है, बहुत अच्छी बात है, और आप अपना जो है ना नॉर्मल जीवन व्यतीत करें। सिर्फ ये 3 चीज़ें जो कोविड के लिए जो बिहेवियरल है उसको फॉलो करें। जी, डॉक्टर खिलानी बता रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं कि वैक्सीनेशन वो एक्चुअली प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं। जिन लोगों को जो कोमॉर्बिडिटीज़ जो हमने गिनाई थी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, कैंसर के मरीज़, या जिनका बाईपास सर्जरी हो चुका है, या तो ये सब इनको तो प्रायोरिटी पे, मतलब उनको तो आगे बढ़ के वैक्सीनेशन। सिर्फ 3 कॉन्ट्राइंडिकेशन अभी भारत में है, वो फिर से मैं बताना चाहूँगा। बच्चों में अभी तक ये टेस्ट नहीं हुई है इसलिए उनको नहीं दे रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को नहीं दे रहे हैं, और जो नर्सिंग मदर हैं जो कि बच्चों को दूध पिलाती है, उन तीनों में ये क्योंकि टेस्ट नहीं हुआ है। अमेरिका में तो उन्होंने कर दिया है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं और प्रेगनेंसी में दे रहे हैं, लेकिन भारत में उनको नहीं देते। उसके अलावा कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। सिर्फ जिनको कभी एनाफाइलैक्सिस, जिसको बहुत सख्त एलर्जिक रिएक्शन हुई हो, जो बिल्कुल सीरियस आईसीयू तक पहुंचने वाली होती है, या फिर बहुत सीरियस बीमारियां होती है जैसे हीमोफीलिया, जिसमें कि ब्लड का जो थक्का बनने का जो प्रक्रिया होती है वो कंजेनाइटली जन्म से होती है, उनको विशेष ध्यान रखना होता है। इसके अलावा कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। और आपकी बहन को
जल्दी से जल्दी कोविड वैक्सीन लगानी चाहिए। जी बिल्कुल। मास्क का बहुत महत्व है, बहुत लोग लाइटली लेते हैं, इसको नीचे करते रहते हैं या गले और ठुड्डी के आसपास लटका लेते हैं या किसी के टोकने पर कहते हैं हाँ है लगा लेंगे। डॉक्टर खिलनानी जरा बताइए क्या कहती है लेटेस्ट स्टडी? संजीव, मैं आपको वैज्ञानिक प्रमाण दूंगा। जी पहले तो मैंने बताया कि 60% जो ट्रांसमिशन होता है वो एसिम्टोमेटिक या माइल्डली सिम्टोमेटिक लोगों से होता है। और पिछले 1 साल में हमने जाना है और सीखा है कि जो हम बातें कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन और मास्क, सबसे ज़्यादा कारगर, सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है और उसका सबसे बेस्ट प्रिवेंशन जो है वो मास्क के ज़रिए होता है। ये 1 अप्रैल को एक स्टडी आई है जामा, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में, परसों। जी हाँ, परसों ये स्टडी आई है। उसमें इन्होंने कुछ डेटा जिसको इतने ग्लेयरिंग है कि 15 स्टेट, जो अमेरिका में हर स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं, जब उन्होंने मास्क को मैंडेट किया, मतलब कानून बना दिया कि मास्क लगाना है सबको, तो 2 लाख केसेस कम हुए। ये इनका साइंटिफिक स्टडी है। उसके अलावा 4 स्टेट में जब ये पाया गया कि 20 दिन के अंदर, जब कानून बनने के 20 दिन के अंदर मौत की दर भी कम हो गई कोरोना से और कोरोना की रेट भी कम हो गई। कहने का मतलब ये है कि भारत में 138 करोड़ की जनता है, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती। सरकारी अस्पताल में, रेलवे स्टेशन पे सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल काम है, लेकिन मास्क लगाना तो हमारे हाथ में जी। अगर 2 जनों ने मास्क लगा रखा है जी, तो हार्डली एनी चांस है कि वो ट्रांसमिट होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे हाथ में सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल है। अगर आप दुकान पे जा रहे हो, छोटी सी दुकानें होती हैं, 10 लोग होते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो डॉक्टर त्रियान ने कहा ना कि शादियों में लोग खाना खाते हैं जी, आप आधे घंटे तक खाना खा रहे हो साथ में बैठ के, तो कोई चांस ही नहीं है कि अगर एक आदमी इन्फेक्टेड है तो दूसरा इन्फेक्शन। ऐसे माहौल में जब लोग मिलते हैं बहुत दिनों बाद तो बातें करते हैं, बात करते समय, हंसते समय, चिल्लाते समय जो वायरस आता है वो बहुत दूर तक जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में वायरस फैलता है। अच्छा। आप दुकान पे जानते हैं, दुकान पे आपके पास लिस्ट होती है कि 10 सामान खरीदना है। आप 10 सामान 3 मिनट में भी खरीद सकते हैं, 30 मिनट तक देखते भी रह सकते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, बुरा है, क्योंकि ये मैं वैज्ञानिक बात कर रहा हूँ, ठीक है, पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। आप मास्क पहनो, कम से कम बाहर जाओ, कम से कम दुकानों पे जाओ, जहाँ अनावश्यक है वहाँ मत जाओ, ट्रांसमिशन कम हो जाए। तो डॉक्टर खिलानी, आप ये भी कह रहे हैं कि जो लोग लंच पे या शादियों में जो मिलने की बात कह रहे हैं या रेस्टोरेंट या बार्स में जो जा रहे हैं, बिल्कुल ना जाएं। हाँ, अगर मुझे एक मिनट देंगे तो उस 30 सेकंड में बोलूंगा कि उस स्टडी में ये भी पाया गया कि इन हाउस डाइनिंग जो था, जहां जहां रोक दी गई, जिस स्टेट में इन हाउस डाइनिंग रोक दी गई, वहां पर कोरोना का ट्रांसमिशन कम हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप टेक अवे करें, ले जाए, अपने अपने घर जाके खाओ, यहाँ बैठ के मत खाओ। आपकी बात से बहुत लोगों तक ये बात पहुंच गई होगी कि उन्हें क्या करना है, समय कम है। तो बहुत सारे शहर लॉकडाउन के कगार पे पहुंच गए। जो भी शहर इससे बचना चाहता है उसको मास्क पहनना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, कम से कम बाहर जाना पड़ेगा, खुली हवा में जीना सीखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ भी एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है। दूसरी एक बात 1 सेकंड में बोलना चाहूँगा कि अगर आप बार बार मास्क उतारते हैं ना, तो आप यूज्ड टू नहीं होते हैं उससे। मैं अगर अस्पताल में 6 घंटे रहता हूँ तो 6 घंटे मास्क पहनता हूँ, अगर उतारता हूँ तो फिर मेरे को बड़ा कंफर्ट, मास्क लगाए तो उसे छेड़े नहीं, समय बिल्कुल